जय श्री कृष्ण। नारद जी ने पूछा, महादेव, एकादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है और इससे जो प्राप्त होता है वह बतावें। भोलेनाथ ने कहा, एकादशी महान पुण्य का फल देती है और इसका अनुष्ठान अवश्य करें। यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पाप नाशनी इन 4 नामों से विख्यात है। इनका व्रत अवश्य करें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो उत्तम तिथि जया कहलाती है एवं शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र होवें तो यह तिथि विजया के नाम से विख्यात हो जाती है। इसमें किया हुआ दान, ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देता है। और जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र होता है तो वह तिथि जयंती कहलाती है, सब पापों को हरने वाली है। इस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्यों के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र होता है तो यह महापुण्यमयी पापनाशिनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल का दान करता है, केवल पापनाशनी एकादशी का जो उपवास करता है, उसे दोनों का पुण्य समान होता है। इस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य का अनंत फल होता है। सागर नंदन ककुत्स नहुस और राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी। भगवान ने उन्हें पृथ्वी पर वह सब कुछ दिया। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक, मानसिक और किसी भी प्रकार के कष्ट से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा जो भी किया जाता है उसका अक्षय फल होता है। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का स्नान आदि किया, उन्होंने यदुवंश अवतार भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे नक्त और भुक्त व्रत का पुण्य फल बताइए। तो भगवान ने उन्हें बताया कि हेमंत ऋतु में जब मार्गशीर्ष आवे तो कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करें। इसकी विधि यह है, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करें। दशमी को 1 भुक्त रहें, शौच स्नान से पालन करें नियमों का और 1 बार भोजन करें। 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जावे उसे नक्त जाने और रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध बताया गया है। हे कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण कर लें और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करें। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है, बावली का मध्यम और पोखरे में उत्तम और नदी में तो सर्वोत्तम होता है। यदि जल को छान कर शुद्ध कर लें और घर पर भी स्नान करें तो उत्तम मान लिया गया है। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। और ये देखो, शरीर पर मिट्टी लगाने का बताया है मंत्र। वृत्ति पुरुष को चाहिए कि एक चित दृढ़ संकल्प होकर के क्रोध, लोभ, पाखंड, मिथ्यावाद का त्याग कर देवें और परधनहारी परस्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप भी न करें। केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगावें। घर में भक्तियुक्त मन से दीपक जलावें। उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। भक्तियुक्त होकर रात्रि में जागरण कर लेवें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें। कृष्ण पक्ष की एकादशी वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है, ऐसे ही उसका व्रत करें। ब्राह्मण को चाहिए कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत में भेद न करें। शंखो उद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करें और उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वही संक्रांति के अवसर पर 4 लाख
दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वही एकादश व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। अर्थात एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण है। प्रभास चित्र में चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी के उपवास से ही हो जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता और ऐसा ही एकादशी का महात्म्य है। गर्भवास का निवारण करने वाली पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को होता है। जिसके घर में तपस्वियों और श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को भी होता है, और वह एकादशी व्रत करने वालों को भी अवश्य मिलता ही है। उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वालों को भी मिल जाता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में बार भोजन करने पर देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल प्राप्त होता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। हे कुंती नंदन, यह गोपनीय और उत्तम व्रत है, ध्यान रखो। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि यह पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, तो भगवान ने बताया कि प्राचीन समय की बात है कि सतयुग में मुर नामक दैत्य था, बड़ा अद्भुत था। उसने काल रूपधारी दुरात्मा महासुर इंद्र को भी जीत लिया था, इस मुर राक्षस ने, और वह तीनों लोकों को जीत करके निर्भय होकर के घुमा करता था। इंद्र ने एक बार भगवान शंकर को बोला कि हे महादेव, ये देवता लोग स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं, मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती, कोई उपाय बताओ। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा वाले हैं भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ चले जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। सब लोग भगवान विष्णु के पास आए और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को इस कथा में क्या बताया, देखो गौर से सुनो। महादेव जी की बात सुनकर के ये सब लोग संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं और प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि ये मुर का विनाश कर दीजिए, हमें बचा लीजिए, मुर ने हमारा जीना हराम कर दिया, हे कमल नयन हमारी रक्षा करो। ओम नमो देवदेवेश देवदानव वंदित दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहीनो मधुसूदन सुरः सर्वे समायाता भयभीताश्च दानवात् शरणं त्वां जगन्नाथ त्राहिनो भगवत्सलः त्राहिनो देवदेवेश त्राहि त्राहि जनार्दन त्राहि वे पुंडरीकाक्ष दानवानां विनाशकः। भगवान देव देवेश्वर की प्रार्थना की और हे प्रभु, इस मुर नामक दैत्य ने देवताओं को स्वर्ग से ही निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर के भगवान ने कहा कि वह कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है। तो इंद्र ने बताया कि ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नाम का एक असुर हुआ था, उसका बेटा ये मुरदानव है। यह अत्यंत उत्कट है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसमें यह रहता है। देवताओं को इसने परास्त कर दिया है, अग्नि सूर्य वायु वरुण सबको भी इसने जीत लिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान को बड़ा क्रोध आया और वे चंद्रावतीपुरी में गए और बार बार गर्जना की। भगवान विष्णु को देखकर वह खड़ा रहा और उनकी ललकार सुनकर के उस भगवान के आगे अपने नेत्रों को लाल कर लिया। अरे दुराचारी दानव, मेरी भुजाओं को देख, भगवान ने कहा, मैं महाबाहु हूं। लेकिन वह भगवान से लड़ने लगा। हे पांडुनंदन, भगवान विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया, वह उस चक्र से सैकड़ों योद्धा मरने लगे। इसके बाद भगवान ने अपने चक्र से सबको मौत के घाट में उतार दिया और बाद में भगवान कहाँ गए, बोली बद्री विशाल भगवान की जय। भगवान बद्रिकाश्रम को चले गए, जहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी, 12 योजन लंबी थी। उसमें एक दरवाजा था, भगवान विष्णु उसमें सो रहे। दानव मुर भगवान को मारने के उद्योग में लगा था, वह उनके पीछे लगा था, उनकी गुफा में प्रवेश कर गया। भगवान को सोते हुए देख बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा यह दानवों को भय देने वाला है, इसे मार दो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को यह कथा बता रहे हैं कि दानवों के ऐसे विचार करने पर भगवान के शरीर से कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती सौभाग्यशाली थी, अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी, भगवान के तेज से उत्पन्न हुई थी। मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानवों के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध हो गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी और
दानव को उस कन्या ने मार दिया। भगवान जब उठे तो बोले, ये मेरा शत्रु कैसे मर गया, किसने मारा? वह कन्या बोलती है, प्रभु हे स्वामी, मैंने ही इसका वध किया है। भगवान ने कहा, तीनों लोकों के देवता इसका वध नहीं कर पाए। तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो, मुझसे वर मांगो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुमने इसका वध करके देवताओं का प्रिय कार्य किया, मैं तुम्हें वर दूंगा। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हो तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान होना चाहती हूँ, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली होना चाहती हूँ, सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखें, मेरे दिन को उपवास करें, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि हो जाए। जो लोग उपवास नक्त और भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन और मोक्ष दे दीजिए। भगवान ने कहा, तुम जो कुछ कहती हो वह सब अवश्य पूर्ण होगा। और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि ऐसा वर पा करके ऐसे यह एकादशी तिथि उत्पन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से है, समान कल्याण करती है, इसका भेद कभी भी नहीं करना चाहिए। उदय काल में थोड़ी सी एकादशी होती है, मध्य में पूरी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो, तो इसको त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। जैसे उदय में थोड़ी सी एकादशी है, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो, तो त्रिस्पर्शा एकादशी होती है। और ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास हो जावे तो 1000 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार द्वादशी में पालन करने पर सहस्त्र गुना फल होता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तनी तिथि से युक्त होने पर भी इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को उपवास करना चाहिए। यह विधि दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई गई है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में विराजता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, गोलोक की प्राप्ति होती है, हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। और रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य को श्रवण करता है, वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि के पापों से मुक्त हो जाते हैं। और एकादशी के समान पाप नाशक कोई व्रत है ही नहीं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण भगवान की जय, लक्ष्मीनाथ भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय।